क्वेश्चन है 17 की पावर 200 को 16 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे 17 की पावर 200, राइट, और इसे डिवाइड करना है हमें किसे, 16 से, राइट। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक हमारी क्या है, हम देखेंगे कि यहाँ पर 17 को हमें भाग देना है 16 से, राइट। और ये 17 कितना कम है, ये 17 और 16 में कितने का अंतर है, 1 का। तो हम देखेंगे कि हमारा शेषफल कितना आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। हम देखेंगे यहाँ पर कि 17 में से 16 कितना कम है, 1 कम है, तो शेषफल हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 25 टू दी पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 25 टू दी पावर 25 को हमें एक नंबर ज्यादा दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, 25 से एक नंबर ज्यादा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जब a टू दी पावर n को a+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। हमारा क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, a टू दी पावर n यानी कि 25 टू दी पावर 25 को a+1, a हमारा यहाँ 25 है, a+1, 25 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। तो कह रहा है कि शेषफल क्या बचेगा जब a+1 से भाग दिया जाए। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, जब पावर हमारी सम हो तो शेषफल हमेशा 1 बचेगा, राइट। यहाँ पर हम पावर देखेंगे, 25 हमारी पावर कैसी है, ऑड है, यानी कि विषम है। तो विषम के लिए ये क्या कहता है कि जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा a बचेगा, राइट। तो यहाँ पर a हमारा क्या है, a की पावर n, a यहाँ पर क्या है 25, यानी कि पावर विषम है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये a यानी कि 25। तो हम देखेंगे कि 25 टू दी पावर 25 को हमें डिवाइड करना है 26 से, राइट। 26 से हमें डिवाइड करना है। तो ये किस फॉर्म में है, ये a टू दी पावर n, और इसे हम लिख सकते हैं a टू दी a+1। a हमारा क्या है, a हमने मान लिया 25 है, तो a+1 हमारा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, राइट। तो कह रहा है कि 20 a टू दी पावर n को a+1 से हम जब भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या आएगा। तो सबसे पहले हम पावर देखेंगे कि n हमारा क्या है, n है 25, जो कि क्या है, विषम नंबर। जब विषम नंबर है तो कह रहा है कि जब पावर विषम हो तो शेषफल हमेशा क्या होगा, a होगा, यानी कि a यहाँ पर हमारा क्या है 25। तो शेषफल हम लिख देंगे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 25। इतनी बात क्लियर है, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। very most important question, what is the remainder when 27 to the power 27 minus 15 to the power 27 is divided by 6। कह रहा है कि 27 की पावर 27 माइनस 15 टू दी पावर 27 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी ट्रिक जानते हैं। वो ट्रिक हमारी क्या है कि a की पावर n माइनस b की पावर n जब दिया गया हो, जहां पर n क्या है, हमारा ऑड नंबर हो, तो ये किससे डिविजिबल होगा, a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 आएगा, राइट। जैसे 27 टू दी पावर 27 है माइनस 15 टू दी पावर 27, तो इसको डिवाइड करना है हमें
6 से तो हम देखेंगे a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n क्या है हमारा ऑड नंबर है, राइट। ऑड नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा, a माइनस b से, यानी कि a माइनस b क्या हो गया 17 माइनस 15, यानी कि ये किससे डिविजिबल है 12 से। 17 माइनस 15 27 माइनस 15 कितना हो गया 12। जब ये 12 से डिविजिबल है तो ये किससे डिविजिबल होगा 6 से भी, ये 6 से भी डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और 12 से पूरा डिविजिबल है तो 6 से भी पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 127 टू द पावर 97 माइनस 97 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाय 32। कह रहा है 127 की पावर 97 माइनस 97 टू द पावर 97 को 32 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है 127 टू द पावर 97 माइनस 97 टू द पावर 97, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये क्वेश्चन है हमारा a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में, जहां पर हमारी पावर n हमारी कितनी है 97 है, और जो कि क्या है एक ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होता है तो a की पावर माइनस n b माइनस b की पावर n, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये डिविजिबल होता है हमारा a माइनस b से, राइट। किससे डिविजिबल होता है a माइनस b से। तो हम करेंगे a माइनस b, यानी कि 127 माइनस 97, राइट। तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा हमारा 0, 12 में से 9 गया 3, 130, राइट। 130 बचा ये, तो 130 से डिविजिबल है तो 32 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके लिए हम 130 के पेयर करेंगे। 5 दूनी 10, 5 छंग 30, 2 एकम 2, 2 तिया 6। Very most important question. What is the remainder when 127 to the power 97 plus 97 to the power 97 is divided by 32? कह रहा है कि इतने को 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, राइट। और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन है 127 टू द पावर 97 प्लस 97 टू दी पावर 97 को डिवाइड करना है 32 से। सबसे पहले हम देखेंगे ये फॉर्म क्वेश्चन है किस फॉर्म में, a की पावर n प्लस b की पावर n की फॉर्म में है, जहां पर n हमारा क्या है 97 है, यानी कि एक विषम संख्या है, राइट। तो a की पावर n प्लस b की पावर n के रूप में है, जहां n क्या है विषम है, तो ये किससे डिविजिबल होगा a प्लस b से डिविजिबल होगा, और रिमाइंडर हमारा क्या होगा 0 होगा। ये हमारी इसकी कंडीशन है, राइट। तो ये हम यहाँ पर a प्लस b करेंगे, 127 प्लस 97, तो ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14, 9 10 11 और 1 12, हासिल लगा 1 और 1 2, राइट। 224 से डिविजिबल होगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में कह रहा है क्या ये 32 से डिविजिबल है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 224 को। तो 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 सत्ते 14। तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर आ गया 4 क्रॉस 4 क्रॉस 2 क्रॉस 7, राइट। यानी कि 4 चौक 16, 16 दूनी 32 क्रॉस 7, इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, यानी ये 32 से भी डिविजिबल होगा और 7 से भी डिविजिबल होगा। 224 से डिविजिबल है तो इसके फैक्टर क्या आ गए 32 क्रॉस 7, यानी कि ये 32 से भी
डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इसके ए पार्ट यानी कि 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर when 5 to the power 70 plus 7 to the power 70 is divided by 37। कह रहा है 5 to the power 70 plus 7 to the power 70 को 37 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन है हमारा 5 to the power 70 प्लस 7 to the power 70, इसको हमें 37 से डिवाइड करने पर क्या प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट है a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n, और यहाँ पर n हमारा क्या है, इवन नंबर, राइट। तो ये किससे डिविजिबल होगा, इवन नंबर है, ना तो ये a प्लस b से डिविजिबल होगा और ना ही ये a माइनस b से डिविजिबल होगा, ना ही a प्लस b इससे डिविजिबल होगा और ना ही a माइनस b से डिविजिबल होगा, इससे भी डिविजिबल नहीं होगा, इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको नए तरीके से हम इसको लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 35। हम पावर को क्या बनाएंगे, ऑड बनाएंगे, क्योंकि इवन पावर से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो 5 टू दी पावर 2 टू दी पावर 35 प्लस 7 टू दी पावर 2 टू दी पावर 35, राइट। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, क्योंकि a की पावर m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m डॉट n। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 25 टू दी पावर 35 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 टू दी पावर 35। अब हम देखेंगे ये किस फॉर्म में आ गया, a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर n क्या है हमारा 35 है और जो कि क्या है, एक ऑड नंबर। जब ऑड नंबर ये बन गया तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये a प्लस b से डिविजिबल होगा। तो a प्लस b हमारा क्या हो जाएगा, 25 प्लस 49, ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, 10 और 4 14, हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, राइट, 74। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 37 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो 74 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि इसके दो फैक्टर हैं 37 और 2, यानी कि ये 74 से डिविजिबल है, 37 से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। जब 37 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 49 टू दी पावर 15 माइनस 1 इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 49 टू दी पावर 15 माइनस 1 बिल्कुल विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि ऑप्शंस हमारे क्या क्या है। तो हम देखेंगे 49 टू दी पावर 15 माइनस 1 हमें दिया है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर टू दी पावर 15। 49 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 7 क्रॉस 7 हमारा क्या होता है 49 होता है। तो 49 को हमने लिख दिया 7 का स्क्वायर। तो क्या हम देखेंगे कि यहाँ पर पावर हमारी क्या है, ऑड है, पावर क्या है ऑड। जब पावर ऑड होती है और बीच में साइन माइनस का है तो ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा। तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 49 टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15। तो हम देखेंगे ऑप्शन में a माइनस बी हम करेंगे तो क्या आएगा 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। तो क्या 48 हमारे ऑप्शन में है,
नहीं, ये 48 हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे, अलग तरीके से करेंगे। अब कैसे करेंगे? अब पावर को हम चेंज करेंगे, इससे हमारा काम नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, 7 टू दी पावर 7 का स्क्वायर हमने करा है, 7 का स्क्वायर टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15, राइट। तो हम जानते हैं a की पावर m टू दी पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर mn, राइट। तो 7 टू दी पावर 2 टू दी होल पावर 15 को हम क्या लिख देंगे, 7 टू दी पावर 30, राइट। अब यहाँ पर 1 है तो -1 की पावर भी हम 30 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ से हम पावर हटा देते हैं, राइट। यहाँ से हमने पावर हटा दी, 1 की पावर हम 15 करें 30 करें, बात क्या होगी, 1 की पावर कितनी भी हम करेंगे वो 1 ही रहेगा। तो हम देखेंगे क्या इससे हमारी बात बनेगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 10 माइनस 1 टू दी पावर 10। अब 10 कर ले हम, राइट, क्योंकि हमें क्या करना है, आंसर लाना है। इन ऑप्शंस में से हमें आंसर को क्लिक करना है। तो 1 की पावर हमने 10 कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम 7 की पावर 3 को हम खोलेंगे तो 7 की पावर 3 हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम इस साइड राइट कर लेते हैं। 7 टू दी पावर 30 माइनस 1 टू दी पावर 30, राइट। तो इसको हमने क्या लिखा, 7 टू दी पावर 3 टू दी पावर 10 माइनस 30 की जगह हम 10 कर लें क्योंकि यहाँ पर भी पावर 10 है और यहाँ पर भी पावर 10, हमें पावर क्या करनी होती है, सेम करनी होती है, राइट। तो 7 का क्यूब हमारा हो गया 343 होता है, राइट। 7 क्रॉस 7 हमारा कितना होता है, 343 होता है, राइट। इतनी बात क्लियर है, -1 टू दी पावर 10, राइट। अब हम देखेंगे कि पावर हमारी क्या है, इवन है। पावर हमारी क्या है, 10 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो ये बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि किससे होगा, 344 से भी डिविजिबल होगा और 342 से भी डिविजिबल होगा। 343 प्लस 1 और 343 माइनस 1, राइट। तो 344 के जब हम पेयर करेंगे, 344 के जब हम पेयर करेंगे, राइट, तो क्या होगा, इसको हटा दो, ये आया नहीं, इसमें कैप्चर हुआ नहीं पूरा। क्वेश्चन है 49 टू द पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। 49 टू द पावर 15 माइनस 1 बिल्कुल विभाज्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। 49 टू द पावर 15 माइनस का 1, राइट। तो सबसे पहले हम 49 क्या होता है, 7 क्रॉस 7 बराबर क्या होता है, 49। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर क्या हो गया, 49। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर टू दी पावर 15 माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ क्या हो गया, 49 टू दी पावर 15। तो यहाँ हम 1 की पावर भी 15 कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये हो जाएगा 49 टू दी पावर 15 माइनस 1 टू दी पावर 15। अब a की पावर n माइनस b की पावर n, ये वाला फॉर्मूला अगर हमें याद होगा कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर पावर ऑड होती है वहां पर ये किससे डिविजिबल होगा, हमारा a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो भाई देख लेते हैं क्या ये a माइनस b से डिविजिबल है, क्या ऑप्शन में हमारा ये आंसर आ रहा है। तो देखते हैं, 49 माइनस 1 करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में हमें 48 दे रहा है, 48 हमें ऑप्शन में नहीं दे रहा है। तो इस तरीके से हम नहीं करेंगे, राइट। हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। 49 टू दी पावर 15 माइनस 1, इसको हम लिख सकते हैं 7 टू दी पावर 2 टू दी पावर 15 माइनस 1,
और इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 30, क्योंकि a की पावर m टू द पावर n बराबर क्या होता है a की पावर mn। इतनी बात क्लियर है। तो 7 टू द पावर 30 हो गया, 15 दूनी 30, तो -1 टू द पावर 30 कर ले हम, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे कि पावर यहाँ पर इवन तो है, लेकिन इससे भी आंसर हमारा नहीं आएगा, क्योंकि a माइनस बी 6 यहाँ पर कहीं नहीं है। तो फिर इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम करेंगे 7 टू द पावर 3 टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10 कर ले। 1 की पावर हम कुछ भी करें, आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे 7 टू द पावर 3 को, तो ये क्या होता है 7 क्रॉस 7 क्रॉस 7, और ये होता है 343, राइट। तो 7 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं 343 टू द पावर 10 माइनस 1 टू द पावर 10, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर ये हमारा क्या है इवन नंबर है, 10 क्या है इवन नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा, बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से डिविजिबल होगा। यानी कि 343 माइनस 1 और 343 प्लस 1, तो ये हो गया 342 और ये हो गया 344, राइट। जब हम इसके ब्रेक करेंगे तो हम देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें फिट जा रहा है। 342 को करेंगे, 342 को करते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, और 171 किसके पहाड़े में आता है 19 19 171 और 19 एकम 19, यानी कि 19 क्रॉस 38। तो 342 को हम लिख सकते हैं 19 क्रॉस 38, राइट। और 344 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसे क्या लिखेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12 और 2 चौक 8, 2 तिया 6, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 चौक 8, 2 तिया 6। 344 को हम ऐसे भी कर सकते हैं 19 एकम 19 और कितने बचे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, तो 43 2 जा 2 तिया 6, 2 चौक 8, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 तिया 6, 2 चौक 8 क्रॉस 4। हम देखेंगे कि ऑप्शन में हमें 19 एंड 86 दोनों ही नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, इसका आया 19 और 38, 19 से भी डिविजिबल है और 86 से भी डिविजिबल है, 19 और 86, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 71 टू द पावर n माइनस 1 is exactly divisible by 35, then n is 71 टू द पावर n माइनस 1 35 से विभाज्य है यदि n हमारा क्या है, एनी नेचुरल नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है या ओनली प्राइम नंबर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, इसको सॉल्व करने का हमें दिया है 71 टू द पावर n माइनस 1, राइट। और कॉन्सेप्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब इस फॉर्म में होता है तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है a की पावर n माइनस b की पावर n। यहाँ पर हमने 1 को क्या माना है b, 1 की पावर अगर हम n कर दें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, राइट। जहां पर n हमारा क्या है, यदि इवन नंबर है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ये a प्लस बी एंड a माइनस बी से क्या होगा
डिविजिबल होगा, राइट। किससे डिविजिबल होगा? a प्लस बी एंड a माइनस बी, जहां पर a हमारा क्या है 71 और b हमारा क्या है 1, राइट। तो a प्लस बी 71 प्लस 1 एंड 71 माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया 72 एंड ये हो गया 70, राइट। तो 70 के हम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। 70 के हमारे कितने फैक्टर हो गए? 70 हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 35 से भी डिविजिबल है। तो 35 से डिविजिबल है कब? जब हमने n क्या लिया? एक इवन नंबर लिया, तो हमारा एक फैक्टर आया 70 और एक आया 72। जब 70 के फैक्टर करें तो वो क्या आ गया 35। तो कह रहा 35 से विभाज्य है यदि n हमारा क्या है? नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर या ओनली प्राइम नंबर। तो ये हमारा है इवन नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया है इवन नंबर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज 25 टू द पावर x माइनस 1 डिविजिबल बाई 13। x के किन मानों के लिए 25 टू द पावर x माइनस 1 13 से विभाज्य है? तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है? हमें दिया है 25 टू द पावर x माइनस 1, राइट। और हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का? क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 टू दी पावर x, राइट। तो कॉन्सेप्ट है हमारा, यदि ये a की पावर n माइनस b की पावर n की फॉर्म में है, जहां पर n हमारा क्या है? इवन नंबर है, तो ये बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी दोनों से ही डिविजिबल होगा या विभाज्य होगा। तो यहाँ पर a हम मान लें 25 और b मान लें हम 1, तो क्या होगा 25 प्लस 1 और 25 माइनस 1, राइट। जब ये हमारा क्या हो गया 25 में 1 हम ऐड करेंगे तो 26 और ये क्या हो गया 24, राइट। और हमें दिखाना है कि 13 से विभाज्य है, जबकि x हमारा x की वैल्यू क्या है। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 दूनी 26। जब ये 13 से विभाज्य है कब? जबकि हमने n क्या लिया है? हमने कंडीशन कौन सी ली है? जबकि n हमारा क्या है? इवन नंबर है। तो हमारा ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा? फॉर इवन वैल्यू ऑफ x हमारा क्या है? इवन है, तभी हमारा 13 से ये विभाज्य है, क्योंकि 26 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। 13 से डिविजिबल कब होगा? जबकि n हमने क्या लिया है? इवन नंबर, यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 17 टू द पावर 23 प्लस 46 टू द पावर 23 प्लस 29 टू द पावर 23 इज डिवाइडेड बाई 23। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम देखेंगे, हमें दिया है 17 की पावर 23 प्लस 46 टू दी पावर 23 प्लस 29 टू दी पावर 23 इज डिवाइडेड बाई, जब हम डिवाइड करते हैं 23 से तो हमें बताना है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा, राइट। तो हम देखेंगे कि 46, यहाँ पर हम देखेंगे कि 46 हमारा 23 से डिविजिबल है। जब हम 46 को 23 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे हमारा क्या आया? 0 आया, राइट। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 46 को तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, राइट। तो हमारी डिजिट यहाँ पर कौन सी बची? 17 टू दी पावर 23 प्लस 29 टू दी पावर 23। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या बचा? 17 टू दी पावर 23 प्लस 29 टू दी पावर 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से, तब रिमाइंडर हमारे पास क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है a की पावर n प्लस b की पावर n, हम जानते हैं a की पावर n प्लस b की पावर n, जहां पर n क्या है?
यहाँ पर 23 हमें दिया गया है। 23 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर। 23 हमारा कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तब ये हमारा किससे डिविजिबल होगा? ये a प्लस b से डिविजिबल होगा। इज डिविजिबल बाई, लिख देंगे इज डिविजिबल बाई a प्लस b। तो a प्लस b हम करेंगे तो क्या आएगा? 17 प्लस 29, ये कितना हो गया? 10 और 6 16, हाथ से लगाए 2 और 3 और 1 4, डिवाइडेड बाई 23। तब भी हम देखेंगे कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है? 0। यानी कि ऑप्शन हमारा ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जब हम इसको इतने को 23 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 16 टू द पावर 11 प्लस 17 टू द पावर 11 प्लस 18 टू द पावर 11 प्लस 19 टू द पावर 11 अपॉन 70 इज इक्वल टू क्या? तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट है a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जबकि n हमारा क्या हो? ऑड नंबर हो। जबकि n हमारा क्या हो? ऑड नंबर हो। यहाँ पर हम देखेंगे a की पावर n, n की जगह क्या है? 11 है सब जगह, यानी कि n हमारा क्या है? ऑड नंबर है। राइट, n हमारा क्या है? ऑड नंबर है, जो कि क्या है? 11। राइट, और ये किस फॉर्म में है? a की पावर n प्लस b की पावर n प्लस c की पावर n प्लस d की पावर n अपॉन 70। तो हम देखेंगे कि 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19, 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 इक्वल कितना होता है? 70। जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 70 अपॉन 70। जब 70 को 70 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 63 टू दी पावर 943 माइनस 1 को 62 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 63 की पावर 943 माइनस 1 को हमें 62 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है कि शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा। तो हम जब सिंपल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। 63 की पावर 943, उसमें से हम -1 करें और फिर 62 से डिवाइड करें तो काफी टाइम हमें लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक, जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि यदि a की पावर n माइनस b की पावर n के रूप में है, जहां पर n हमारा क्या है? यहाँ पर ऑड नंबर है। ऐसा है? ऑड नंबर है। क्या है? 943। तो इसको हम लिख सकते हैं 63 की पावर 943 माइनस 1 की पावर 943। 1 की पावर भी 943 करेंगे तब भी 1 आएगा। राइट, तो इस फॉर्म में हो गया जहां पर a हमारा क्या है? 63 और b हमारा क्या है? 1 है। जब a की पावर n माइनस b की पावर n, जहां पर n हमारा ऑड नंबर है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो a माइनस b करेंगे 63 माइनस 1 यानी कि 62। अब 62 को हमें डिवाइड करना है 62 से, तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रिमाइंडर या शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? 0। यानी कि ऑप्शन हमारा सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित का शेषफल ज्ञात करें। तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन हमें दिया गया है 469 क्रॉस 732 क्रॉस 846 डिवाइडेड बाई 7।
अब हम इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करें, फिर हम 7 से डिवाइड करें, तो हमें जो शेषफल प्राप्त होगा उसमें काफी हमें टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कम टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, 4 बचा 49 हुआ, तो कितना हुआ 7 7 49, यानी कि यहाँ पर हमारा जो शेषफल आया वो क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। जैसे 469 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 6 42, 6 में से 2 गया 4, 9 उतारे 7 7 49, राइट। तो शेषफल हमारा क्या आया, 0 आया, राइट। तो यहाँ पर हम 0 लिख दें, राइट। अब इस 7 से हम इसको डिवाइड करें तो 7 एकम 7, 7 से फिर हम डिवाइड करते हैं, 732 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 0 3 उतारा, 0 लगा के 2 उतारा, 7 चौक 28, राइट, 4 बचा, राइट। तो शेषफल हमारा यहाँ पर क्या बचा, 4 बचा, राइट। तो यहाँ पर क्या बचा हमारा शेषफल, 4 बचा। अब 846 को हम डिवाइड करेंगे, 846 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 1 बचा, 4 उतारा, 7 दूनी 14, अब क्या बचा 6, 7 का 6 में बाहर नहीं जाएगा, तो यही हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया, राइट। तो लिख देंगे क्रॉस 6। अब हम जानते हैं यह है किसमें, मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है तो हम जब 0 की इन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है, यानी कि शेषफल हमारा क्या आ गया यहाँ पर, 0, शेषफल या रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन में इसका शेषफल हमारा क्या हो गया, 0। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित का शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो हमें डिजिट दिया है, ये 4 डिजिट नंबर है और इसको हमें 5 से डिवाइड करेंगे और फिर हम इसका शेषफल ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी काफी टाइम हमें लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम 6 4 3 6 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 4 उतारा, 5 दूनी 10, 4 उतारा 3, 4 बचा, 3 उतारा, तो 5 अट्ठे 40, 3 बचा, 6 उतारा, 5 सत्ते 35, 1 बचा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, शेषफल हो गया, राइट। शेषफल हमारा जब हमने 5 से इस डिजिट को डिवाइड करा तो हमारा शेषफल क्या आ गया, 1 आ गया, राइट। अब हम 9 7 3 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 7 उतारा, 5 नेम 45, 2 बचा, 3 उतारा, 5 चौक 20, 3 बचा, 2 उतारा, 5 छक 30, तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो ये कितना बचा, 2, तो यहाँ पर हमारा शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। नेक्स्ट हम 4 6 9 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 अठे 40, 6 बचा, 9 उतारा, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 9 उतारा, 5 तिया 15, 4 बचा, 7 उतारा, 5 नेम 45, बचा 2, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि रिमाइंडर हमारा यहाँ पर क्या आ गया, 4। सब मेहनत खराब।